हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय इक्वेशन। और मेरा नाम है अजय कुमार रंजन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 4। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से बनाते रहें। ठीक है, देखिए हम लोग पिछला क्वेश्चन जो है 18 नंबर तक बना लिए थे। ये रूट का जो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या किए थे, सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास 19 नंबर, उससे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व स्टार्ट करना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये 19 नंबर। ठीक है, और आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए इस चैनल में और इस लेक्चर में, ताकि नई नई चीज़ें हम लोग सीखते रहें। हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में ये बोलता है कि देखिए 19 नंबर में इसका रूट फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में पहले ही बता चुके हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला काम ये करते हैं कि हम लोग नंबर्स को गुना करते हैं। किसको, नंबर्स को। कौन सा नंबर, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का नंबर है मेरा √3। क्या है, √3। और थर्ड टर्म है का नंबर है मेरा 8√3। ये माइनस प्लस को हम लोग अभी ध्यान में नहीं देंगे। माइनस प्लस के लिए हम आपको बताए थे कि साइन अलग से गुना करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग साइन गुना करेंगे। ठीक है, तो पहला का साइन है, दैट मीन्स 3x² का वैल्यू साइन जो है वो है प्लस। ठीक है, और थर्ड टर्म का जो साइन है 8√3 का, वो क्या है, माइनस। तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, तो इन दोनों को प्लस माइनस माइनस बना दिया। तो और थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड में हम लोग जो भी नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करने पे, तो देखिए 8 का 8 और √3 का क्या सीन है, देखेंगे हम लोग। तो √3 × √3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर और √3 कट जाता है। ठीक है, तो कितना आएगा, 3। दैट मीन्स यहाँ पे 3 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×3 = 24। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 24 को एलसीएम लेते हैं। ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 6 = 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 3 = 2, फिर 3 × 1 = 2। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि 24 का जो फैक्टराइजेशन है वो 2 × 2 × 2 × 3 आया। ठीक है, 1 को ले भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या होगा कि अगर इन दोनों नंबर्स को, ये सॉरी, ये जो नंबर है प्राइम फैक्टरेशन, उसको हमको दोनों घरों में इस तरह से बांटना है कि जो क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। यहाँ पे देखिए, ये ये जो आपको दिख रहा है माइनस। ठीक है, तो माइनस करके हमको क्या करना है, लाना है, कितना लाना है, बीच वाला नंबर, मिडिल टर्म का फैक्टरेशन जिसको करते हैं। तो ये नंबर, कौन सा नंबर, ये 10। 10 लाना है, माइनस करके 10 लाना है। तो देखिए 10 लाना है हमको, तो जाहिर सी बात है कि अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाएंगे तभी 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको रखेंगे, किसको, इन तीनों, 2 × 2 = 4 रखेंगे, 3 × 2 = 6, इसमें तो 6 नहीं आ सकता है। तो इसमें अगर रखेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 आ जाएगा, और ये 3 × 1 = 3। तो 8 में 3 घटाएंगे तो 5 आ रहा है, जबकि हमको लाना है कितना, 10। तो ये वाला तो मेथड फेल हो गया, मतलब ये अरेंजमेंट फेल हो गया मेरे पास। तो फिर हम लोग करेंगे क्या, हम लोग फिर दूसरा नंबर को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो दूसरा कौन सा नंबर ट्राई करें, तो हम लोग एक ट्राई ये कर सकते हैं कि इन तीनों को एक साथ रख सकते हैं। 2 × 2 = 4 और 4, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो यहाँ पे 12 रखेंगे, माइनस का माइनस, और ये 2 × 1 = का 2। तो 12 में 2 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। दैट मीन्स
ये जो 10 है वो ये 12 माइनस 10 में ब्रेक होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा मेरा, लिखेंगे सिंस रूट 3x² प्लस ये 10 को हम लोग क्या करेंगे, 12 माइनस 2 में ब्रेक करेंगे, ठीक है। किसको, इस 10 को, देखिए ध्यान से, ये जो 10 दिख रहा है आपको, ये 10, इस 10 को हम लोग क्या करेंगे, 12 माइनस 2 में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा मेरा 12 माइनस 2, और ये x बाहर वाला माइनस 8√3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे, ये √3x², ये प्लस और 12 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 12 हो जाएगा, और ये x जो है इधर से मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 12 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये 2 का 2, और x राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 2x माइनस 8√3 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब 4 टर्म आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक, सॉरी, पेयर बनाते हैं, ठीक है। जब मेरा 4 टर्म आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो पेयर बना लिए, अब इन दोनों से कॉमन निकालने आपको आना चाहिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ देखिए √3 है, यहाँ 12 है, तो ये दोनों तो हमको साफ साफ तो दिख नहीं रहा। तो हम लोग करेंगे क्या, ये 12 में देखेंगे कि क्या √3 शामिल है या नहीं, ठीक है। हम लोग कैसे देखेंगे, सो देखिए, देखने आना चाहिए आपको कि कैसे मेरा 12 में √3 शामिल है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे 12 का एल्सियम लेंगे, ठीक है। तो 12 का एल्सियम लेंगे तो 2 6 बार में, 2 3 बार में, ठीक है। अब तो ये कटेगा नहीं, तो 3 1 बार में, तो ये आ जाएगा मेरा 2 × 2 × 3। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक 3 डबल 3 मिल के, मतलब एक 3 में डबल √3 शामिल रहता है, ठीक है। कैसे, सो देखिए, हम आपको कल भी बताए थे, ठीक है, कि 3 को हम लोग √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये √3 इंटू √3, ठीक है। ये दो √3 से मिलके क्या होता है, सिंगल 3 बनता है। तो इसी √3 को अगर हम, सॉरी, इस 3 को अगर हम लोग डबल √3 में तोड़े, तो ये 2 × 2, और ये √3 जो है उसको हम लोग √3 इंटू √3 में बांटेंगे, ठीक है। मतलब 3 को हम लोग डबल √3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग पहले से ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि √3 का स्क्वायर जो है वो 3 के बराबर होता है। तो मतलब एक 3 जो है डबल √3 से मिलके बना रहता है। इसी तरह हर नंबर डबल रूट से बनकर मिलकर बना रहता है। जैसे हम एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, जैसे 5 को हम लोग √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। 7 को हम लोग √7 इंटू √7 लिख सकते हैं, ठीक है। 11 को √11 इंटू √11 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से उसी प्रकार से 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कहना था। तो एक नंबर को डबल √3 में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो फिर स्क्वायर रूट कट के और नंबर फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ √3 है, और 12 में ध्यान से देखेंगे 12 में, तो देखिए 12 कैसे ब्रेक हुआ, 12 मेरे पास ब्रेक हुआ है 2 × 2 × √3 इंटू √3। तो यहाँ पे √3 है, तो जाहिर सी बात है दोनों से √3 कॉमन आएगा, ये √3 कॉमन आ गया, ठीक है। उसके बाद x² इसमें भी है, x² इसमें भी है, ठीक है। तो सॉरी, x² इसमें है, इसमें x है,
तो दोनों से x कॉमन आएगा, अब तो कुछ बाहर नहीं आ सकता है। तो अब क्या बचा मेरे पास, सो देखिए √3 निकल लिया, एक्स स्क्वायर में x निकल लिया, तो बचा x प्लस 12 ये फॉर्म में था, ध्यान से देखिए ये 2 × 2 × 2 × √3 इसमें से एक √3 को हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो बचा मेरे पास ये टोटल नंबर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्या बचा, तो बचा मेरे पास 2 × 2 = 4 × √3, तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 √3, तो यहाँ पर बचा है मेरे पास 4 √3, और ये x जो है ऑलरेडी इन दोनों टर्म से बाहर लिए थे तो बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं बचा, ये बचा। अब हम आपको बताए थे कि ये जो ब्रैकेट में बचेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में भी इन दोनों से भी कॉमन निकालेंगे, तो यही बचेगा x + 4 √3, ठीक है। तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है, डायरेक्ट x + 4 √3 लिख देना है, ये हो गया, ठीक है। अब जो है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वही मेथड कि यहाँ पर x है, यहाँ पर कौन सा नंबर यहाँ पुट करें ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, मतलब यहाँ x के साथ यहाँ पर क्या गुना करें, कहाँ पे देखिए रेड कलर से हम डॉट लाइन बना रहे हैं, ये x के साथ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें ताकि ये वाला टर्म मेरा है, कौन सा, ये जो है आपके पास √-2x जो है, ठीक है, ये वैल्यू आना चाहिए आपका, ठीक है। तो -2x आना चाहिए, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, तो हम लोग क्या करेंगे, रफ करके देख लेते हैं x के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है x, ठीक है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, और लाना क्या है, लाना है ये -2x लाना है, ठीक है। तो -2x, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ बराबर करने की कोशिश करेंगे, राइट साइड में x है, लेफ्ट साइड में भी x है, ये गुना है, ठीक है। तो इधर बच गया मेरा क्या, -2x -2, तो इधर -2 नहीं है, तो ये बराबर करने के लिए क्या करेंगे, -2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो -2 से x को गुना करेंगे तो -2x आ जाएगा, तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आया, -2, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -2 को फिल करेंगे, ये -2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अब जो है हम लोग कॉमन लेंगे दोनों से, तो कौन कौन सा निकल जाएगा, देखिए ये और ये निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, बचेगा √3x - 2, तो ये ब्रैकेट से जो बाहर निकालेंगे, जिसको हम लोग येलो कलर से कलर किए हैं, तो x + 4 √3, और फिर ब्रैकेट में बचेगा, ये दोनों निकाल दिए तो बचेगा क्या, बचेगा √3x - 2 = 0। अब हम आपको कल बताए थे कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स एक को हम लोग 0 के बराबर लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर x, हमको पता नहीं है कौन बराबर होगा 0 के, इसीलिए दोनों को बराबर करके लिखते हैं, ठीक है। x + 4 √3 = 0, और ये √3x - 2 = 0, तो x + 4 √3 उधर जाएगा तो यह आ जाएगा -4 √3, और ये √3x -2 को उधर ले जाएंगे तो +2, ठीक है। और x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 का 2, ये √3 इधर जाएगा तो बट्टा में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास दो आंसर आया है, एक ये है मेरा, x का वैल्यू -4 √3 और x का वैल्यू 2/√3, ठीक है। चलिए, तो ये सब मेरा रफ वर्क था, आप इसको रफ में कंसीडर करिए, ठीक है, और ये मेरा सॉल्यूशन था। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी रूट का प्रॉब्लम रहेगा हम लोग इसी तरीका से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग और भी सॉल्व करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, तो 20 नंबर में क्या है, इसको भी हम लोग सेम तरीका से सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट में हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई, कौन सा नंबर, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, वो नंबर, तो नंबर है मेरे पास
फर्स्ट टर्म का नंबर है √3 और थर्ड टर्म का नंबर है 6√3। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 इंटू √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 इंटू √3 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3, 6 3 जा 18। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दूसरा में हम लोग करते हैं साइन को मल्टीप्लाई। तो किसका साइन, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का साइन जो है वो क्या है, प्लस। थर्ड टर्म का साइन भी यहाँ पे देखेंगे 6√3 का प्लस साइन क्या है, प्लस। तो प्लस इंटू प्लस, प्लस आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे थर्ड नंबर में दो घरों में बांटने का काम। ठीक है, तो दो घरों में बांटने के काम से हम लोग पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 18 का जो हम एलसीएम लेंगे, ये 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, और फिर ये 3 से 1 बार में, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ये दोनों को हमको इस तरह से तोड़ना है कि मेरे पास कितना आना चाहिए। देखिए क्या करके लाना है, साइन देखेंगे, साइन मेरा प्लस आया था, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको प्लस साइन दिखेगा, देखिए ये प्लस साइन। ठीक है, तो हमको यहाँ पे प्लस करके लाना है, मतलब जोड़ करके लाना है। कितना लाना है, बीच वाला टर्म देखेंगे क्वेश्चन का, क्वेश्चन का बीच टर्म कितना है, 11। ठीक है, कितना है, 11। देखिए तो 11 लाना है हमको बीच वाला टर्म करके। तो ये वाला तो मेरे लिए आसान है एक तरह से, क्यों, क्योंकि इसमें तो जोड़ के लाना है और 11 ही लाना है। ठीक है, तो ये 3 3 जा 3 2 जा 6 आ जाएगा, और ये 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये 6 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो ये 11 तो आ नहीं रहा है। ये 3 3 जा वाला और, सॉरी एक सेकेंड, ये 3 2 जा वाला और 3 1 जा वाला तो मेथड फेल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरा मेथड से लेंगे, फिर दूसरा पेयर बनाएंगे। तो दूसरा पेयर कैसे बनाएंगे, हम लोग वैसा पेयर को बनाएंगे जो 11 दे। तो देखिए अगर मेरे पास ये 3 इन 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 है, तो ये 3 इंटू 3 को एक पेयर में रखें, मतलब इसको। तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, और 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2। तो 9 और 2 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सो मेरा 9 प्लस 2 में ब्रेक होगा, कौन, 11। तो इस 11 को हम लोग 9 प्लस 2 में तोड़ेंगे। तो हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे, तो ये √3x² प्लस 11 को हम लोग क्या करेंगे, 9 प्लस 2, और ये x बाहर में है, प्लस 6√3 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा √3x² प्लस, प्लस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो +9, और राइट साइड से x मल्टीप्लाई होगा तो 9x, प्लस 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 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इधर राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, प्लस 6√3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों से कॉमन लेना है हमको, पेयर बनाएंगे। 4 टर्म आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, दो दो का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, ये मेरा दो दो का पेयर बन गया। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे तो देखिए इसमें √3 है, 9 में √3 है कि नहीं वो हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 9 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको एक ही √3 निकालना है। हम लोग तो इन दोनों को भी, इस 3 को भी √3 इंटू √3 में तोड़ सकते हैं, और इस 3 को भी हम लोग √3 इंटू √3 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको एक ही √3 निकालना है तो हम लोग ज़्यादा को तोड़ेंगे नहीं, एक ही 3 को तोड़ने वाले हैं। ठीक है, एक 3 में मेरा √3 2 मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग फिर उसको आराम से निकाल पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 का 3 रहने देंगे, इस 3 को हम लोग डबल √3 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे बताएं, अभी थोड़ा देर पहले बताएं। ठीक है, कि कैसे 3 को हम लोग
डबल रूट 3 लिख सकते हैं। तो ये 9 को फाइनली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × √3 है। तो इन दोनों से हम लोग कॉमन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है। तो ये √3x² प्लस इस 9 को ऐसे लिखिए 3 √3 ठीक है, प्लस फिर 2x लिखिए, फिर 6 √3 लिखिए। इस तरह से आपको, अब देखिए कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है। तो ये √3 दोनों से कॉमन आ जाएगा, कौन, ये √3 और एक √3 यहाँ से कॉमन ले लिए, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों से अगर √3 निकाल दिए तो यहाँ पे √3 आ गया। ये x² है, इसमें x है तो एक x निकलेगा। तो यहाँ पे √3 निकल गया, 2x था, एक निकल गया तो एक बचा। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि √3 निकल गया, ये x भी निकल गया, तो बचा कौन, जिस पे टिक नहीं किए हैं वो दोनों बचा, तो 3 × √3 बच गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 × √3 दैट मीन्स 3 √3 आएगा, क्या आएगा, 3 √3। और ये दोनों टर्म का काम खत्म। अब यही टर्म जो है इधर भी बचेगा, x + 3 √3 = 0। अब यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें, ताकि x के साथ गुना करने पे 2x आना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि x के साथ यहाँ हमको चाहिए क्या, 2x चाहिए, सो भी प्लस में। तो x में केवल 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो भी कैसा, प्लस वाला। +2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला फोर्थ टर्म जो है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, इसके लिए आपको सोचना नहीं है। देखिए 2 को 3 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6, और ये √3 का √3, ठीक है। तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है कि कैसे सेट हो रहा है ये। तो अब जो है ये दोनों टर्म मेरा कॉमन निकलेगा जो ब्रैकेट में है, ठीक है। ये जो येलो कलर से पेंट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा x + 3 √3, और बचेगा क्या फिर नया ब्रैकेट में, आ जाएगा √3x + 2 = 0। तो दो वो नंबर का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, लिखेंगे सिंस दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा, लेकिन हमको पता नहीं है कौन 0 के बराबर होगा, इसीलिए दोनों को चेक करते हैं एक एक करके, ठीक है, कि कौन 0 के बराबर होगा। तो x + 3 √3 = 0, और फिर √3x + 2 = 0। तो ये आ जाएगा मेरा x + √3 राइट साइड जाएगा तो -3 √3 आ जाएगा, और ये √3x + 2 को इधर ले जाएंगे तो ये -2 आ जाएगा, और x का वैल्यू आ जाएगा -2 बट्टा में √3 है, √3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर बाई में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो मेरे पास दो आंसर आया, एक ये और एक ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 21 नंबर, जितना भी आपको क्वेश्चन में क्वेरी है अगर किसी प्रकार का, तो आपको ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो आप हमें बता सकते हैं किसी भी प्रकार से, हाँ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ये 3 √7x² + 4x - √7 है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म का नंबर। तो फर्स्ट टर्म का नंबर है 3 √7, और लास्ट टर्म का नंबर है √7, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × √7 मिल के सॉरी √7 का स्क्वायर बना देगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 3 × 7 = 21 आ जाएगा। फिर दूसरा नंबर में आएंगे किसका,
फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म का साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला का साइन है प्लस और थर्ड टर्म का साइन है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस 21 का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 3 को 7 टाइम में और फिर 7 को 1 टाइम में, तो मतलब 3 × 7 × 1 है, और इसको हमको दो घरों में बांटना है। और दो घरों में इस तरह से बांटना है कि आना चाहिए क्या, ये बीच वाला टर्म कौन सा, ये 4। यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे। अब क्या करके लाना है, तो साइन देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे साइन, साइन क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। मतलब ये कि दो नंबर है मेरे पास, दोनों को घटा करके 4 लाना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा नंबर में छोटा नंबर घटता है, छोटा नंबर में बड़ा नंबर तो घटता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 7 को इसमें पुट करेंगे और ये 3 × 1 को इसमें भरेंगे, 3 × 1 = 3। तो देखिए 7 में 3 घटाएंगे तो 4। अब आप उसी तरह से इसको सॉल्व करिएगा तो ये बन जाएगा, ये 3√7 x² है, प्लस 4 को हम लोग 7 - 3 में तोड़ेंगे और ये x माइनस √7 = 0। अब ये जो है सो 3√7 x² प्लस 7, इधर से x मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 3x हो जाएगा, और ये माइनस √7 बराबर 0। अब इसका पेयर बनाएंगे, ये मेरा पेयर बनेगा इन दोनों का। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे, तो जैसे कॉमन लेके बताना है, कॉमन जैसे लेने बताए हैं वैसे ही आप कॉमन बनाइएगा ले करके, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और अगर नहीं बनता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन नंबर नहीं बना है, या फिर मैसेज कमेंट में करके बताएं, फोटो खींच के उसमें लगा दें, ताकि हमें समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसको हम लोग फिर से बना देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये भी वही कहानी है, सेम टू सेम है, सब में टूटेगा सेम। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बना करके देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको रूट का क्वेश्चन का सारा जो कंफ्यूजन है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा सॉल्यूशन में, देखिए 4√6 x² - 3x - 2√6 = 0 दिया हुआ है। तो हम लोग जो काम करते आए हैं वही काम करेंगे। तो पहला नंबर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, ठीक है। नंबर तो फर्स्ट टर्म का क्या है, 4√6 इंटू थर्ड टर्म का क्या है, 2√6। साइन को अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हम पहले ही बताएं साइन को अगला स्टेप में लेते हैं। ये 4 × 2 देखिए √6, रूट का नंबर कैसे मल्टीप्लाई होता है अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए। बाहर का नंबर, रूट के बाहर का नंबर रूट के बाहर वाला से मल्टीप्लाई होता है, और रूट के अंदर का नंबर रूट के अंदर वाला से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यह आ जाएगा मेरा 4 × 2 = 8, और √6 को हम लोग √6 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा, यह आ जाएगा 8 × 6 बराबर 48, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में क्या करते हैं हम लोग, साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म करेंगे, तो फर्स्ट टर्म का नंबर क्या है, फर्स्ट टर्म सॉरी फर्स्ट टर्म का साइन क्या है, तो प्लस है, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, इंटू थर्ड टर्म का साइन क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। थर्ड टर्म में क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो नंबर कितना है 48। तो देखिए इस नंबर 48 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो 2 × 2 = 4, 2 × 4 = फिर 2 × 1 = 2 × 2 = 2 से 2 × 6 = 2 से 3 1 में, 3 को 1 बार में। तो इस तरह से मेरे पास आया है कौन सा नंबर, मेरे पास ये नंबर आया है 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स है, देखिए 2, ठीक है। फिर है 3 × 1, इसको हमको दो घरों में बांटना है, ठीक है। ये दो घर इस तरह से हो गया, और हमको करके लाना क्या है, कौन सा नंबर, तो बीच वाला मिडिल टर्म का नंबर, ये 13, यहाँ 13 लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लाना है, इन दोनों को तोड़ करके 13 लाना है, ठीक है। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं इसको हम लोग
13 लाना है। अब देखेंगे क्या करना है, प्लस करना है माइनस, तो यहाँ पे साइन जो आएगा वही करेंगे। तो यहाँ पे साइन जो आया है वो देखिए ध्यान से, ये माइनस आया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। और ये 13 लाना है घटा करके, ठीक है। तो आपको एक दिमाग जरूर काम करना चाहिए कि हम लोग जब भी घटा करके 13 लाना है, वो भी इतना बड़ा नंबर, तो आपको बड़ा नंबर में छोटा नंबर घटाएंगे तभी मेरा 13 आएगा, ठीक है। तो कोशिश करना है क्या कि आपको बड़ा से बड़ा नंबर लेना है, उसमें से छोटा नंबर को घटाना है। तो देखिए, अगर हम लोग इन दोनों को लें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसको 8 चिपका दिए। और ये 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो 8 में 6 घटाएंगे तो 12 तो नहीं आएगा। तो ये तो मेथड, ये मतलब ये अरेंजमेंट फेल हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा अरेंजमेंट लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा, तो देखेंगे यहाँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ 16 लेंगे। और ये 3 1 जा 3, तो देखिए 16 में 3 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये 13 को हम लोग 16 - 3 लिखने वाले हैं। तो ये आ जाएगा मेरा 4√6 x² माइनस 13 को हम लोग क्या लिखेंगे, 16 - 3 लिखेंगे। क्या लिखने वाले हैं 13 को, ये 16 - 3, और ये x बाहर में, -2√6 बराबर 0, ठीक है। तो ये 4√6 x², 4√6 x², ये -16 से मल्टीप्लाई होगा तो -16, और इधर से x, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और इधर से x, -2√6 = 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों से कॉमन लेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इन दोनों से कॉमन कैसे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन इसको तोड़ने आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये जो 4 है, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें √6 है, इसमें √6 कैसे आएगा, ठीक है, तो आपको पूरा पूरी इसको प्राइम फैक्टरेशन में पूरा करना है। देखिए 4 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2 × 2, 4 आ गया। ये √6 है, देखिए √6 है, √6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √2 × 3 ब्रैकेट में। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × √3, क्योंकि आपको पता होगा कि रूट का नंबर रूट के नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो 6 3 जा 18 आ जाएगा, तो √18 लिखते हैं इसको। तो 18 को ही इस तरह से तोड़ करके लिख सकते हैं कि 6 × 3 आ जाएगा। तो वही बात है यहाँ पर, अगर √6 है तो √6 को हम लोग √2 × √3 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है, सो इसको, ये जो दिख रहा है आपको √6 को, अब सवाल आता है कि यहाँ पर √6 को क्यों तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी √6 को नहीं तोड़ते हैं, √6 को रहने देते हैं, ठीक है, x²। ये 16 जो है वो हम देखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये x, और ये +3x माइनस 2√6 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसमें देखेंगे तो कॉमन क्या क्या दिख रहा है हमको। सो देखिए, एक 2 × 2, इधर भी 2 × 2, 2 दिख रहा है, इसमें x है, इसमें भी x है। यहाँ 6 है रूट्स में, यहाँ पर 6 रूट में नहीं है, तो आपको लगेगा कि नहीं ये कॉमन ले लेंगे, नहीं, ये गलती हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो कैसे, देखिए √6 में √2 × √3 है, और हम लोग 2 से भी √2 को बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 2 × 2 × √6 को अभी जैसे बताए थे, वैसे ही √2 × 3 में लिखेंगे, x² माइनस 2 × 2 और ये जो लास्ट वाला 2 है कौन, ये, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 बार रूट में लिखेंगे, √2 × √2, ठीक है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि 2 को हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं, इसीलिए, ठीक है। ये जो 2 है, ध्यान से देखिएगा आप, तो आपको दिखेगा ये जो 2 है वो इसमें तोड़े हैं, इन दोनों में, ठीक है। और ये x का x, और फिर ये +3x माइनस 2√6 बराबर 0 है। अब देखिए, अब आपको कॉमन दिखेगा, ठीक से पूरा सारा क्लियर क्लियर दिखेगा।
कैसे, देखिए हम लोग कैसे कॉमन ले रहे हैं दोनों, कौन कौन सा नंबर दिख रहा है कॉमन में, तो आपको दिखेगा, देखिए कौन कौन सा नंबर उठा सकते हैं, तो एक तो रूट 2 दिखा उठा सकते हैं, यहाँ से रूट 2 उठा लिए, ठीक है। उसके बाद 2 डबल टाइम्स है, मतलब ये रूट 2 और ये 2 भी उठा सकते हैं। इसमें देखेंगे ये 2 और ये 2 को भी उठा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, तो वो भी उठा सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2 × 2 × फिर ये रूट 2 भी निकाल रहे हैं, तो ये रूट 2 भी लिखेंगे, और ये एक्स स्क्वायर था, इसमें एक्स है, तो एक एक एक्स भी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, सो देखिए बचेगा, ये 2 निकाल दिए, ये 2 निकाल दिए, रूट 2 भी निकाल दिए, तो यहाँ पे रूट 3 बचेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर में एक एक्स निकाल दिए, तो एक एक्स बचेगा, ये माइनस ये 2 निकाल दिए, ये 2 निकाल दिए, लेकिन ये 2 बचा हुआ है। उसके बाद फिर ये रूट 2 नहीं निकला है, देखिए ध्यान से, कौन कौन निकला है, ये निकला, ये निकला और ये निकला है, लेकिन ये 2 और ये 2 रूट 2 अभी भी बचा हुआ है, ये 2 तो हम लोग लिख दिए, ये रूट 2 को अभी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ x था, x निकाल चुके हैं, तो ये मेरा ब्रैकेट में यही बचेगा, रूट 3x माइनस 2 रूट 2। तो हम लोग क्या करेंगे, यही वाला सेम चीज यहाँ पर भी फिट करेंगे, जो मेरा ब्रैकेट में आएगा वही यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। अब आपको बताएं कि यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें, देखिए फिर वही वाला कंसेप्ट आ गया कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे क्या भरेंगे कि मेरा रूट 3x के साथ मल्टीप्लाई होने पे कौन सा नंबर आना चाहिए, ये नंबर, ये थर्ड टर्म है, ठीक है, तो 3x आना चाहिए। तो फिर वही कहानी, देखिए मेरे पास दिया हुआ है कौन सा नंबर, दिया हुआ है रूट 3x, ठीक है, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, और हमको लाना क्या है, लाना है 3x। तो ध्यान से देखेंगे, तो देखिए कैसे देखेंगे, तो दोनों तरफ देखिए बराबर करना है, तो ये x है, इधर भी x है, ये 3 है, इधर रूट 3 है, और हम लोग जानते हैं कि 3 जो है, 3 वो डबल रूट 3 से मिलकर बना रहता है, ठीक है। तो इसको समझिए कि ये 3 जो है ये डबल रूट 3 है, तो इधर एक रूट 3 है, तो एक रूट 3 और पुट करेंगे, दैट मीन्स रूट 3 को रूट 3 से पुट करें, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कट के रूट 3 आ जाएगा, और एक्स आ जाएगा। अभी आपको पता होगा कि रूट 3 और रूट 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 3 का स्क्वायर, और ये रूट 3 मतलब स्क्वायर रूट कट के ये 3 आ जाता है, ठीक है, वही बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट किए, सो देखिए पुट किए यहाँ पर ये रूट 3 वैल्यू, समझ में आया। तो यहाँ पर जो मेरा वैल्यू फिल इन द ब्लैंक्स का बात कर रहा है, वो यहाँ पर क्या जाएगा, +√3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को +√3 पुट करेंगे। अब जो है, सो देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, तो कॉमन ये आ रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला संख्या कॉमन आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा रूट 3x माइनस 2 रूट 2 कॉमन आ गया, बचा क्या, बचा ये इसके बाहर वाला नंबर, तो ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = रूट 2, तो ये 4 √2 और ये x था, और ये यहाँ पर बचा है +√3 = 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 बता रहा है, दैट मीन्स लिखेंगे सिंस रूट 3x माइनस 2 √2 का वैल्यू 0 है, ठीक है, या फिर 4 √2x प्लस रूट 3 का वैल्यू 0 है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये रूट 3x जो है 2 √2 को उधर मल्टीप्लाई कर ले जाएंगे तो +2 √2 आ जाएगा, और रूट 3 सॉरी, और यहाँ से रूट 3x का वैल्यू 2 √2 आया, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 √2 डिवाइडेड बाई रूट 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से 4 √2x प्लस को उधर ले जाएंगे, +√3 को उधर ले जाएंगे तो -√3 आ जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो -√3 डिवाइडेड बाई 4 √2 को इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास ये दो आंसर
आएंगे। ठीक है, अब मुझे लगता है कि इस तरह से वाले क्वेश्चन आपको सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क है, कौन, ये वाला, इधर से जो हम लोग लिखे हैं राइट साइड में, ये रफ है। ठीक है, और ये मेरा सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम लोग रूट का सारा प्रॉब्लम को बना लेंगे। आप एक बार ट्राई करिएगा इसी मेथड से, सेम टू सेम सब बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक बने हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। आज के लिए यहीं तक, सभी को थैंक यू, धन्यवाद।